संभाग की खबरें यूट्यूब पर देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें उदयपुर न्यूज और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि संभाग की हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। मैं हूं जयश्री नागदा। खबरों में जाने से पहले नजर डालते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस पर। राजसमंद के नेहा वैष्णव का राज परिवार ने किया सम्मान। श्री महेंद्र सिंह मेवाड़ के निवास पर नेहा ने दी प्रस्तुति। कर्ज माफी और आरक्षण की मांग पर भाजपा ने दिया धरना। कटारिया ने गहलोत सरकार पर किए तीखे प्रहार। टाउन हॉल में शादी के कार्ड की दुकान में लगी आग, हजारों रुपयों का माल जलकर हुआ स्वाहा। और कोटरा में लव जहाज को लेकर बंद रहा कस्बा, प्रशासन से कठोर कार्रवाई की मांग। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं पन्नाधाय की शौर्य गाथा को गाकर प्रकाश में आई नेहा वैष्णव की। पन्नाधाय के बलिदान के इतिहास को अपने गीत से प्रस्तुत कर प्रसिद्ध हुई राजसमंद की बेटी नेहा वैष्णव सोमवार को राज परिवार की मेहमान बनी। नेहा को राज परिवार के महाराज महेंद्र सिंह ने विशेष निमंत्रण पर अपने समूरबाग स्थित निवास पर बुलाया, जहां नेहा ने एक बार फिर अपने उसी अंदाज में पन्नाधाय के बलिदान को दर्शाते हुए गीत की प्रस्तुति दी। नेहा के इस गीत को सुनकर राज परिवार के सभी सदस्य गदगद हो उठे। उन्होंने बच्चे के उज्जवल भविष्य की कामना का आशीर्वाद दिया। इसके साथ ही नेहा के कस्तूरबा गांधी कन्या आवासीय विद्यालय में बच्चों की तकनीकी शिक्षा के लिए कंप्यूटर लैब शुरू करने की घोषणा भी की। इस दौरान नेहा और राज्य परिवार को मिलाने में सूत्रधार रही उदयपुर की प्राची त्रिवेदी ने भी खास भूमिका निभाई। प्राची ने नेहा के वायरल वीडियो के आधार पर डूंगरपुर के कॉलेज के प्रदीप मोहालिया से संपर्क साधा, जिन्होंने इस वीडियो को वायरल किया था, जहां से उन्हें नेहा के स्कूल और घर का पता चला। इसके बाद प्राची के इस प्रयास से नेहा महाराणा उदय सिंह के वंशजों से मिल पाई, जिन उदय सिंह की वीरता को भी नेहा ने अपने गीत में बखूबी प्रस्तुत किया है। वास्ते तो जो अभी थोड़ा बात समझ लूं मैं, जैसी जरूरत होगी उस तरह से जरूर पूरा करेंगे। अभी भी मेरी तरफ से ऑफर किया है हेडमिस्ट्रेस जी से, उन्होंने बताया कि उनको कंप्यूटर लैब वगैरह करना चाह रहे हैं, तो उसमें शुरुआत तो वहां से कर रहे हैं। सारी स्कूल में काम आनी है, जिसकी जैसी जरूरत आवश्यकता है बात विचार हुई है तो उसके अंदर जैसा हुआ जैसे करेंगे। ठीक है। तो घर आंगनियों से जावे तो घर आंगनियों से जावे, घर ने आही स्वर्ग बनावे, फिर क्यों मन खाने नहीं पावे, बेटी आंगन री तो घर आंगनियों से जावे, घर ने आही स्वर्ग बनावे, फिर क्यों मन खाने नहीं भावे, बेटी आंगन री हो बेटी आंगन री। बेटी ने बोझ जान ठुकरावे, बेटी ने बोझ जान ठुकरावे, बेटा इंग्लिश बनवा जावे, फिर भी बेटी नाम कमावे, बेटी आंगन री तो घर आंगनियों सजावे, घर ने आहे स्वर्ग बनावे, फिर क्यों मन खाने नहीं भावे, बेटी आंगन री। उनके बारे में कैसे मिलके लगा? मिलके तो मेरे को बहुत अच्छा लगा और मेरी तो यही इच्छा है कि मैं आगे बढ़ूं और जो मतलब ये मैं कविता में आज इस जगह पे हूँ, ये हमारे जो गुरुजन हैं, हमारे प्रिंसिपल मैम जो हमारे को सिखाने वाले राधेश्याम जी सर, ये उनको जाता है कि उन्होंने मुझे मतलब मार्गदर्शन दिया और जो हमारे प्रिंसिपल है मैम है वो हमारे 24 आवर्स हमारे साथ ही रहते हैं और उन्होंने ऐसे बोला था कि बेटा ये मतलब हमारी जो पहले एक लड़की थी उसने कविता तैयार की थी तो वो स्टेट पे फर्स्ट आई थी, तो फिर वापस इस साल वापस कविता उसको देने वाले थे पर उसकी आवाज़ बंद होने के कारण फिर 1-2 दिन बचे थे और फिर मैम ने मेरे को दी तो मैंने याद की, तो मैंने जिला स्तर पे बोला तो वहाँ पे फर्स्ट आई थी, फिर संभाग पे बोला था तो संभाग पे फर्स्ट भी आई थी और वहीं से वो वीडियो वायरल हुआ था। जिनके लिए कविता पढ़ी आपने महाराणा उदय सिंह जी जिन्होंने शहर बताया था, उनके परिवार के लोगों से मिलने की उम्मीद थी कभी आपको कि वो लोग मुझे बुलाएंगे और प्रोत्साहित करेंगे इस कविता के लिए?
सर ये तो मेरे को पता नहीं था कि सुबह बैडमिंटन खेल रहे थे तो पीटीआई सर बैठे थे और हम बैडमिंटन में जीत गए थे, तो साइड में आए थे तो पीटीआई सर ने बोला कि बेटा रात को बहुत अच्छी कविता बोली तो एक बार वापस सुना दे। तो फिर है ना मैंने आज ही सुनाई थी। एक जो काला कोसा वाला जो लास्ट वाला अंतरा है वो मैंने नहीं बोला था और 2 अंतरे ही बोले थे, तो मेरे को क्या पता था कि ये वीडियो इतना वायरल हो जाएगा। तो अब कैसा लग रहा है आपको, यहाँ मिले हैं कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक। किसानों की कर्ज माफी और केंद्र सरकार की ओर से लागू किए गए आरक्षण को प्रदेश में लागू करने की मांग को लेकर सोमवार को उदयपुर में भारतीय जनता पार्टी की ओर से विरोध प्रदर्शन किया गया। दरअसल विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने सरकार बनने के 10 दिनों में किसानों का कर्जा माफ करने का ऐलान किया था, लेकिन 1.5 महीने का अधिक समय बीत जाने के बाद भी प्रदेश सरकार की ओर से इस पर कोई कदम नहीं उठाया गया। इसको लेकर नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया के नेतृत्व में भाजपा के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने एक विशाल रैली निकालकर जिला कलेक्ट्रेट के बाहर धरना प्रदर्शन किया। यह रैली नगर निगम परिसर से शुरू होकर विभिन्न मार्गों से होते हुए जिला कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां पर एक बार फिर गुलाब चंद कटारिया ने कांग्रेस पर तीखे वार करते हुए साफ किया कि कांग्रेस को कर्जा माफी के लिए प्रधानमंत्री को ही चिट्ठी लिखनी थी, तो अपनी घोषणा से पहले प्रधानमंत्री से इस पर चर्चा कर लेते तो फायदा होता। कटारिया ने इस मौके पर प्रदेश की सरकार पर आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने जो आरक्षण लागू किया है वह प्रदेश में अभी तक लागू नहीं कर रही है, जिससे प्रदेश के युवाओं को आने वाले समय में भारी नुकसान होगा और वह आरक्षण के लाभ से वंचित रह जाएंगे। इस धरने में ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा, दिनेश भट्ट, रविंद्र श्रीमाली, महापौर चंद्र सिंह कोठारी, किरण जैन, रजनी डांगी, खूबीलाल पालीवाल, गजेंद्र भंडारी सहित कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। राज्यपाल के नाम से है, विशेष में है, आपको केवल पहुंचा दो, बाकी को करे जो भी उनको करना होगा। धन्यवाद। ओके चलिए हाँ कोऑपरेट करोगे बंदी करेंगे। आज का ज्ञापन भी हमारा विधानसभा में जो कुछ हमने किसानों के कर्जा माफी के लिए 10% आरक्षण के लिए और बच्चों को 3500 रुपया प्रति माह बेरोजगारी भत्ता देने के 3 विषयों पर सरकार से सवाल जवाब किया। सरकार ने किसानों के कर्जे के माफ में तो कोई स्पष्ट बात कही नहीं। उन्होंने कहा हमने एक कमेटी बनाई है, वो कमेटी जो है ना कुछ राज्यों में जाएगी, पता करेगी, तो फिर ये 10 दिन के समय क्यों डाला? ये लिख देते कि कर्जा माफ करेंगे तो आप भले ही घूमते, हमारी तरफ से कोई दिक्कत थी नहीं, लेकिन आपने ये 10 दिन का लेकर के राजस्थान के किसान को भ्रमित किया और उसके एवज में उसे अभी तक उसके खाते में एक नया पैसा भी गया हो तो वो खाता नंबर बता दो, उस आदमी का नाम बता दो। तो सच में जो कर्जा माफी है वो है संपूर्ण कर्जा माफी। ये नहीं कहा था हम कोऑपरेटिव कर्जा माफी, ये नहीं कहा कि हम डिफाल्टर के कर्जा माफ करेंगे, और ये सारा कर्जा है कितना और कितने लोगों का, ये किसान के साथ हुआ। फिर दूसरा, ये 10% का आरक्षण केंद्र ने राज्यसभा में भी और लोकसभा में भी 2/3 बहुमत से देकर के 124वां संविधान संशोधन कर दिया, और उसके तहत शिक्षा में भी और रोजगार में भी केंद्र सरकार की जितनी संस्थाएं हैं उनमें तो आरक्षण मिल गया। अब राज्यों में आरक्षण तब मिलेगा जब राज्य सरकार उसको एंडोर्स करेगी। कुछ राज्यों ने कर दिया। हमारा भी आग्रह था कि राजस्थान भी जितना जल्दी करे, आने वाले सत्र में हमारे बच्चों को एडमिशन में भी और नौकरी में प्रायोरिटी मिले, लेकिन उन्होंने हाथों भरी हम आरक्षण देंगे, पर अब उनके पास समय तो दिखता नहीं, क्योंकि विधानसभा केवल और केवल 2 दिन चलेगी, उसके बाद जैसी समाप्त होगी आचार संहिता लग जाएगी। इसका मतलब ये जो आपने 10% का आरक्षण है जिसको आपने हाँ में उत्तर दिया, हम हाँ में उत्तर नहीं, इसका एग्जीक्यूशन हो, उस प्रकार के आदेश की चिंता कर रहे हैं।
गहलोत आज उदयपुर दौरे पर आ रहे हैं और पूरे मेवाड़ संभाग में घूम रहे हैं लोकसभा चुनाव की तैयारी। मेरे हिसाब से वो पहले भी घूमे थे खूब, उनको क्या मिला जो उनको सोचना चाहिए। ये मेवाड़ अब की बार उनको ऑल आउट करेगी। ये मई में जब रिजल्ट निकलेगा तब मैं उनको या तो किसी टीवी चैनल पे आप उनको बुला लेना, मुझे बुला लेना, जो मैं कह रहा हूँ उसमें सच्चाई है या उनके गपोड़ों से उनके में हल करें। उदयपुर नगर निगम के समीप एक दुकान में आग लगने से अफरा तफरी का माहौल हो गया। बताया जा रहा है कि शादी के कार्य की दुकान में शॉर्ट सर्किट होने से यह हादसा हुआ। इस घटना की सूचना मिलते ही दो दमकलें तुरंत मौके पर पहुंच गई और कुछ ही देर में आग पर काबू पा लिया गया। हालांकि हादसे के दौरान दुकान में कोई नहीं था जिससे जनहानि तो नहीं हुई, लेकिन आग तेज होने से हजारों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। वहीं आग की घटना के दौरान दुकान के बाहर लोगों की भीड़ जमा हो गई। आग पर काबू पाने के बाद अंदर से सामान को बाहर निकाला गया ताकि आग दोबारा न लगे और आसपास किसी तरह का कोई नुकसान न हो। गणतंत्र दिवस के मौके पर उदयपुर के गांधी ग्राउंड में आयोजित हुए जिला स्तरीय समारोह में अधिकारियों की बड़ी लापरवाही सामने आई है। दरअसल समारोह में प्रस्तुति देने पहुंचे मुखबधिर विद्यालय के कुछ छात्रों के टी शर्ट पर पीएम नरेंद्र मोदी, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे और पूर्व मंत्री श्रीचंद्र कृपलानी के फोटो प्रिंट थे। यही नहीं, इस टी शर्ट के पीछे कमल के फूल के साथ मेरा वोट विकास को स्लोगन भी लिखा हुआ था। बड़ी बात यह रही कि ये सभी छात्र अग्रिम पंक्ति में खड़े होकर अपनी प्रस्तुति दे रहे थे, लेकिन वहां मौजूद किसी भी अधिकारी की नजर इनके टी शर्ट पर नहीं पड़ी। यही नहीं, इन बच्चों को लेकर आने वाले स्कूल के स्टाफ ने भी इस बात से पूरी तरह से बेखबर दिखा। आपको बता दें कि गणतंत्र दिवस पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की प्रस्तुति और वेशभूषा सहित हर चीज पर प्रशासन की पूरी मॉनिटरिंग रहती है। इसके बावजूद इस तरह का मामला सामने आना कई सवाल खड़े करता है। उदयपुर शहर में धोखाधड़ी के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। आए दिन कई भोले भाले लोग झांसे में आकर धोखाधड़ी का शिकार बन रहे हैं। ऐसा ही एक मामला पिछले कुछ दिनों पूर्व आया था, जिसे ओम श्री साई मैन पावर प्रगति मिशन और नव निर्माण फाउंडेशन ने लोगों को झांसे में लेकर प्रदेश भर में अध्यापक बनाने के लिए रुपये लिए। इस ठगी का शिकार हुए लोगों ने 15 नवंबर को कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा, लेकिन 75 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस ने अब तक नामजद आरोपी का न ही गिरफ्तार किया है और न ही एनजीओ के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है। ऐसे में सोमवार को फिर पीड़ित लोगों के अधिवक्ता नरेंद्र जोशी ने आईजी और कलेक्टर को एक सीडी में रिकॉर्ड प्रूफ देकर कार्रवाई की मांग की है। दिनांक 15/11/2018 को हमने 875 लोगों की ओर से 127 लोगों की उपस्थिति देकर जिला पुलिस अधीक्षक उदयपुर के समक्ष एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसमें हमने बताया था कि उदयपुर के एक फर्जी एनजीओ ने, जिसका नाम श्री साई मैन पावर प्रगति मिशन और नवनिर्माण फाउंडेशन के नाम से था, इन्होंने 5-5 हजार रुपए की राशि लेकर लोगों के साथ धोखाधड़ी की है, जिन्होंने 15 अरब की फर्जी डीडी बताई और बताया कि विश्व बैंक से इनका टाइअप है और राजस्थान में 24,000 शिक्षकों की भर्ती की, जिसमें उदयपुर शहर के 875 लोग थे और 875 लोगों से पैसा लेकर उन्होंने शिक्षक बनाने के नाम पे धोखाधड़ी की थी, जिससे संदर्भ में हमने रिपोर्ट दी थी माननीय कुंवर राष्ट्रदीप साहब एसपी साहब को, जिन्होंने तुरंत एफआईआर दर्ज करके गिरफ्तारी के निर्देश दे दिए थे। बावजूद उनके गिरफ्तारी के निर्देश दिए जाने के बावजूद जब गोर्धन थाना पहुंचे तो पुलिस द्वारा आज दिनांक तक कोई गिरफ्तारी नहीं की है। उक्त एफआईआर कटे आज दिनांक तक 75 दिन के ऊपर का समय बीत चुका है। इस बीच में कई बार जाकर हमने व्यक्ति से संपर्क किया है गोर्धन विलास पुलिस थाने में, सभी के बयान लिए जा चुके हैं, दस्तावेज लिए जा चुके हैं और मेरे सामने स्थिति ये है कि जिन 875 लोगों से मैं जुड़ा हुआ हूँ, रोज सुबह मॉर्निंग उठते ही गुड मॉर्निंग व्हाट्सएप के साथ उनका एक रिप्लाई होता है कि सर हमारे केस में क्या हो रहा है। 20 से 25 साल के युवा है जिनको कानून और न्याय व्यवस्था से जिनका भरोसा उठता जा रहा है। एक्चुअली आज मेरे जिला पुलिस अधीक्षक महोदय, आईजी साहब और कलेक्टर साहब से मिलने का सबसे प्रमुख कारण ये है कि मेरे पास एक उदयपुर न्यूज में फिलहाल वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा। अगर आप मिनरल्स माइंस कंस्ट्रक्शन की मशीनरी के व्यवसाय से जुड़े हैं तो आपके लिए आया है सुनहरा मौका, एक अंतर्राष्ट्रीय एक्सपो GMME 2019, जिसमें माइंस, मिनरल्स और कंस्ट्रक्शन से जुड़ी देश विदेश की 100 से भी ज्यादा कंपनियां अपने उत्पाद का प्रदर्शन करेंगी और 50,000 से ज्यादा लोग इसमें शिरकत करेंगे। उदयपुर में CTI ग्राउंड में 21 फरवरी से 24 फरवरी तक उदयपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सपोर्ट से आयोजित मिनरल्स माइंस एंड कंस्ट्रक्शन एग्जीबिशन में स्टॉल बुक कराने के लिए संपर्क करें। आयोजक विजय कुमार 9928911119। आगामी 21 से 24 फरवरी को उदयपुर में एक इंटरनेशनल एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज होने जा रहा है, GMME इंडिया 2019।
इस एग्जीबिशन में देश विदेश से लगभग 100 से ज़्यादा कंपनियां इसमें पार्टिसिपेट करेगी, जो अपना अपना प्रोडक्ट यहाँ डिस्प्ले करेगी, नई टेक्नोलॉजी लोगों को दिखाएगी और हजारों लोग दुनिया भर से इस एग्जीबिशन में एज ए विजिटर्स आएंगे। अगर आप भी मिनरल्स, माइनिंग, कंस्ट्रक्शन, अर्थमोर्स मशीनरी के व्यवसाय से जुड़े हैं तो आज ही अपना स्टॉल इस एग्जीबिशन में बुक कराएं और अपने बिजनेस को एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्रदान करें। रॉयल मोटर्स कंपनी पिछले 35 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटोकॉर्प का सबसे बड़ा व विस्तृत शोरूम एवं वर्कशॉप, जहां आपकी टू व्हीलर गाड़ी को मिलेंगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्ट्स की सुविधा। हीरो मोटोकॉर्प के सभी मॉडल सभी रंगों में उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी उदयपुर। फोन नंबर 02942426 स्मार्ट सिटी उदयपुर में शिवम आर्किड प्रोजेक्ट बाय गोकुल प्रॉपर्टीज लाया है आसान मासिक किश्तों में UIT कन्वर्टेड प्लॉट्स, सुसज्जित आवासीय कॉलोनी सुविधाएं, मेन गेट, सुरक्षा गार्ड, कॉलोनी के चारों तरफ बाउंड्री वॉल, हरा भरा वातावरण, डामर रोड, प्लॉट बाउंड्री और भी बहुत कुछ। कॉलोनी का पता आबादी के मध्य डबोक चौराहे के पास, एयरपोर्ट रोड उदयपुर। हेड ऑफिस गोकुल प्रॉपर्टीज 302 3rd फ्लोर, कोटक महिंद्रा बैंक के ऊपर, मधुबन उदयपुर। मोबाइल नंबर 9057805050 9799886677। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गणतंत्र दिवस पर चीरवा गांव में दो पक्षों में हुए झगड़े के बाद सोमवार को दोनों ही पक्षों के लोगों ने पुलिस प्रशासन को ज्ञापन सौंपा और कठोर कार्रवाई की मांग की। मेवाड़ आदिवासी समाज सुधार विकास समिति की ओर से संभागीय आयुक्त को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें बताया गया कि गणपत गमेती, जिस पर मेनारिया समाज के लोगों द्वारा जातिगत गाली गलौज कर मारपीट की गई। इस मामले में सुखेड़ थाने में मामला भी दर्ज किया गया है। इधर सामान्य एकता पार्टी की ओर से भी जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें बताया गया कि भील समाज के लोगों ने उत्पात मचाते हुए ग्रामीणों को घायल कर दिया था, साथ ही SC/ST एक्ट में फंसाने की बात कही। हम यहाँ ज्ञापन देने इसलिए आए हैं कि हमारे गांव में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस का प्रोग्राम चल रहा था। उसके जस्ट प्रोग्राम खत्म होने के 15 मिनट बाद कुछ गमेती समाज के लोग आए थे, लड़के आए थे, तो लगभग 19 मोटरसाइकिलों पे थे। तो CCTV में बिल्कुल फुटेज है उनके। 19 मोटरसाइकिलों 53 जने बैठ के आए हैं और उन्होंने सीधे गांव में आते ही जो लड़के बैठे हुए थे बीच चौराहे पे, जिनका किसी पुरानी ना कोई उनसे कोई रंजिश है, ना कोई लड़ाई झगड़ा है, आते ही निर्दोष लोगों पर सीधे धारदार हथियारों से लठ, पाइप और खूंट से हमला किया, जिसमें एक राजकुमार वैष्णव को गंभीर रूप से चोट, राजू वैष्णव उसको गंभीर रूप से चोट है, जिसके सिर में 9 टाके हैं, अनंता हॉस्पिटल भर्ती हुए और ICU वार्ड में भर्ती है वो बंदा। और उसके अलावा उन्होंने 5 मोटरसाइकिलों को पत्थर पटक के, हम ये चाहते हैं कि उनको जल्द से जल्द, जो 17 लोगों की गिरफ्तारी कल शाम तक का जो हमारे पास अपडेट है उसके अनुसार 17 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। हम चाहते हैं वो 53 ही लोग गिरफ्तार हो, उन 53 के खिलाफ सरकार मतलब कानून की कार्रवाई हो और सख्त सख्त सजा दी जाए उनको। झगड़े का कोई अता पता नहीं है, किसके साथ क्या हुआ है, हमें सिर्फ ये पता है 26 उन्होंने दारू पी रखी थी, सब नशे पता। और 26 जनवरी को ड्राई डे के दिन उन्होंने दारू पी के आए। दारू कहाँ से मिली उसकी भी पड़ताल की जाए, वो दारू कहाँ से पी थी उन्होंने 26 जनवरी, क्योंकि उस दिन ड्राई डे था। और सीधे आते ही जो दिखा, रास्ते में जो दिखा उसके ऊपर उन्होंने हमला किया है। ट्रैक्टर वालों पर हमला किया, जो रास्ते में साइड नहीं मिली पाई थी उसको, और औरतों को लट दिखा, उन्होंने औरतों को लट मारे। इस तरीके से पूरे गांव में उन्होंने उनका एक ही उद्देश्य है, गांव में दहशत फैलानी और खुलेआम ये कह के हमको SC/ST एक्ट का कानून का फायदा उठाया जाएगा। रिद्धि सिद्धि वेलफेयर एंड चैरिटेबल ट्रस्ट उदयपुर द्वारा गणतंत्र दिवस पर अपना स्थापना दिवस मनाया गया। स्थापना दिवस के मौके पर ट्रस्ट की वार्षिक पुस्तक सेवा यात्रा 2018-19 का विमोचन ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा, प्रदेश कांग्रेस नेता विकेश मेहता, भाजपा जिला मंत्री डॉक्टर जिनेंद्र शास्त्री और ट्रस्ट के अन्य पदाधिकारी द्वारा किया गया। ट्रस्ट के फाउंडर ललित तिवारी ने बताया कि ट्रस्ट द्वारा विगत वर्ष में किए गए विभिन्न सामाजिक, धार्मिक, मानव सेवा, निःशुल्क भोजन वितरण, शिक्षा क्षेत्र सेवा जैसे कार्यों को इस पुस्तक में समाहित किया गया है। समारोह के दौरान प्रज्ञा चक्षु विद्यालय के मुख्य बधिर बालकों ने भजन, देशभक्ति गीत और समूह गीत की प्रस्तुतियां दी। वहीं प्रयास संस्थान के मंदबुद्धि बच्चों के हाथों से भी पुस्तक का विमोचन कराया गया। इस दौरान ट्रस्ट द्वारा सभी बच्चों को फल, बिस्किट और चॉकलेट भेजकर गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। एक साल की जो हमारी 2018-19 की जो सेवा
सेवा यात्रा थी, उसका हमने पुस्तक का विमोचन रखा गया है। एक पुस्तक के रूप में उस सेवा यात्रा को बनाकर उस पुस्तक का एक विमोचन किया गया है यहाँ पे, जिसमें चाहे वो दिव्यांगजन के लिए कार्य किया हो, उसमें चाहे महिला सशक्तिकरण के लिए कार्य किए हो, चाहे वो निर्धन बच्चों को स्टेशनरी बांटना हो, चाहे भोजन वितरण करना हो, जिससे तरह तरह के जो उद्देश्य थे ट्रस्ट के, उसमें से जितने उद्देश्य कवर हुए उन सबको कवर करते हुए हम लोगों ने एक पुस्तक का विमोचन किया है और आने वाले भविष्य में हम और ऐसे ही सेवा का कार्य करते रहेंगे। प्रभु श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा 120 फीट रोड पर ट्रक के ब्रेक फेल हो जाने से एक यात्री की मौत हो गई एवं कई घायल हो गए। मृतक का नाम व घायलों की संख्या की पुष्टि अभी नहीं हुई है। इस हादसे में लगभग 15 से ज्यादा कारों के क्षतिग्रस्त होने के भी समाचार हैं। ट्रक के ब्रेक फेल होने से हुए इन हादसों में एक युवती की गर्दन धड़ से अलग होकर सड़क पर बिखर गई। पुलिस मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाले हुए है। रविवार का दिन होने से श्रीनाथ जी में दर्शनार्थियों की भीड़ रहती है। ऐसे में पार्किंग होने के बावजूद भी 120 फीट रोड पर गाड़ियों का जमावड़ा हो गया था। मुख्यमंत्री द्वारा शिव प्रतिमा के अवलोकन पश्चात व्यवस्थाएं पुनः अपने पुराने ढर्रे पर आ चुकी थी। सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि मंदिर मंडल में सामग्री की आपूर्ति करने वाला एक ट्रक 120 फीट रोड पर ब्रेक फेल हो जाने से अनियंत्रित हो हादसे का कारण बना। पुलिस ने शव एवं घायलों को चिकित्सालय भिजवाया है। इन सब गाड़ियों को खुजलता हुआ आ गया है ट्रक, अभी जस्ट हुआ है। उदयपुर के आदिवासी अंचल कोटड़ा कस्बे में लगातार बढ़ रही लव जिहाद की घटनाओं को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। इसी के चलते सोमवार को ग्रामीणों ने कोटड़ा कस्बे को बंद कराकर एसडीएम मुख्यालय पर जोरदार नारेबाजी की और लव जिहाद की घटनाओं पर रोक लगाने की मांग की। दरअसल कुछ दिनों पहले विशेष समुदाय के युवक के द्वारा अन्य समुदाय की युवती को भगाकर ले जाने का मामला सामने आया था, जिसके बाद युवती के परिजनों और ग्रामीणों में इस बात का आक्रोश था कि विशेष समुदाय के युवकों की ओर से अन्य समाज की युवतियों और महिलाओं को बहला फुसलाकर लगातार भगा कर ले जा रहे हैं, लेकिन स्थानीय प्रशासन के द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिसके चलते विशेष समुदाय के लोगों के हौसले बुलंद हैं और इस घटनाक्रम के साथ अब तक 6 मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन प्रशासन अपनी चुप्पी तोड़ने को तैयार नहीं है। युवती के परिजनों और ग्रामीणों की माने तो लगातार कई दिनों से स्थानीय प्रशासन और पुलिस प्रशासन से मांग की जा रही है कि युवती को लाकर उन्हें सौंप दी जाए, लेकिन प्रशासन इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ऐसे में आंदोलन की राह पर जाना जरूरी था। ग्रामीणों ने साफ तौर पर चेतावनी दी है कि यह उनकी ओर से सांकेतिक विरोध था और आगे अगर प्रशासन सतर्क नहीं होता है तो उग्र आंदोलन किया जाएगा और लंबे समय के लिए कोटड़ा कस्बे की दुकानों को बंद करवाया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी पूर्ण रूप से प्रशासन की होगी। भारत माता की जय, वंदे मातरम। तस्करी व अफीम की फसल के गढ़ माने जाने वाले चित्तौड़ व प्रतापगढ़ से सटा उदयपुर जिले के बल्लभनगर में भी अफीम की फसल बहुतायत में बोई जाती है, लेकिन इन दिनों प्रकृति की मार से अफीम की फसल को खासा नुकसान हो रहा है। क्षेत्र में लहलहा रही अफीम की फसल को रात में हो रही बर्फबारी पाले से खासा नुकसान हुआ है। ठंड की सबसे सर्द रातों में हो रही बर्फबारी ने जहां अफीम की फसल पर कहर बरपा रखा है, वहीं चना सरसों की फसल को भी नुकसान हो रहा है। रविवार को प्रातः जब किसान खेत पर पहुंचे तो रुलाई फूट पड़ी। जिस अफीम तने पर फूल खिल रहे थे या फिर खुलने की तैयारी में थे, उसकी टहनियां बर्फबारी से झुक गई। तने पर फूल से दूध फफोले की तरफ बाहर निकल आया, जिससे साफ हो गया कि अब उस तने पर न फूल खिलेंगे न ही डोरा बनेगा, जिससे औसत को नुकसान हो सकता है। बर्फबारी का प्रभाव सारनपुरा, पीथलपुरा, करसों का खेड़ा, लूणदा, धाकड़ों का खेड़ा, अमरपुरा, सालेड़ा सहित कई जगहों पर देखा गया। सारनपुरा सरपंच उदयलाल जाट ने बताया कि हुई बर्फबारी से दिन रात एक कर अफीम की फसल को बचाने की जुगत में लगे किसान की मेहनत पर पानी फिर गया है। अभी से किसानों की औसत पूरी नहीं कर पाने की चिंता सताने लगी है। ऐसे में सरकार को क्षेत्र में नुकसान का आकलन कर किसानों को औसत में रियायत दी जानी चाहिए। सहायक कृषि अधिकारी ओम प्रकाश चौबीसा ने बताया कि अचानक पाला पड़ने से अफीम के साथ ही चना, सरसों व सब्जियों को नुकसान हुआ है। अफीम की फसल को हुए नुकसान का आकलन 2 या 3 दिन में पता चलेगा। सभी किसान संपर्क में हैं, उनको उचित सलाह दी जा रही है। अनावश्यक बिना सलाह के दवाओं का छिड़काव नहीं करने की हिदायत दी गई है।
उदयपुर न्यूज में फिलहाल वक्त चला है एक और छोटे ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। 27 वर्षों से आपकी सेवा में पूनम फर्नीचर, ऑफिस, डोमेस्टिक, मॉल्डेड जैसे सभी प्रकार के स्टील और वुडन फर्नीचर के निर्माता और विक्रेता। पूनम फर्नीचर सुप्रीम, गोदरेज, स्पेसवुड, सेलो और गिगेन फर्नीचर के साथ रिफ्रेश मैट्रेसेस की शानदार श्रृंखला। अपना घर सजाने के लिए कैश की चिंता छोड़ दीजिए। पूनम फर्नीचर और HDFC बैंक आपके लिए लाए हैं 0% डाउन पेमेंट, 0% ब्याज और बिना किसी प्रोसेसिंग फीस के आसान ऋण योजना। हॉस्पिटल, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट एवं नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में टर्न की प्रोजेक्ट के विशेषज्ञ। उदयपुर का एकमात्र 3 मंजिला भव्य फर्नीचर शोरूम। शादी के विभिन्न पैकेज की विशाल श्रृंखला। 21,000 से लेकर 1,51,000 तक पैकेज उपलब्ध। 37,500 में 11 आइटम, डबल बेड बॉक्स, साइड टेबल 2, अलमारी, सिंगल डोर, गद्दे, तकिए, बेडशीट, कंबल सेट, सेंटर टेबल 4x2, ड्रेसिंग टेबल, बाजोट, कुर्सी 4, यानी आपके बजट में आपकी चाहत का फर्नीचर। घर के आंगन से लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। एक बार पधार कर सेवा का मौका अवश्य दें। पूनम फर्नीचर, सेक्टर 5, हिरन मंगरी, मेन रोड, उदयपुर। डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर JP आत्रेय के नेतृत्व में एक ऐसा संस्थान जो देता है आंखों की कंप्यूटर एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं नंबर निकालने की सुविधा, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मोटे चश्मे से मुक्ति, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस इकोरोल कंप्यूटर USA द्वारा फिटिंग, कॉन्टेक्ट लेंस हार्ड सॉफ्ट इकोरोल कंप्यूटर द्वारा फिटिंग, काला पानी, मोतियाबिंद, नाखूना, नासूर आदि के ऑपरेशन माइक्रो सर्जरी द्वारा, निकॉन एंड जापान, जर्मनी द्वारा आयातित फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का बिना टाँके वाला ऑपरेशन, नेत्र बैंक एवं पुतली प्रत्यारोपण सुविधा, भैंगापन का कसरत एवं शल्य क्रिया द्वारा इलाज, 24 घंटे भर्ती सुविधा, माइनस के नंबर का चश्मा उतारने का ऑपरेशन, RK एंड लेजिक, अति आधुनिक वातानुकूलित परामर्श कक्ष एवं ऑपरेशन कक्ष। परामर्श समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 4 से सायं 7 बजे तक, रविवार पूर्ण अवकाश। संपर्क डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय 1920 प्रथम मंजिल, टाउन हॉल, लिंक रोड, कॉर्पोरेशन बैंक के पास, उदयपुर, राजस्थान। कॉलेज 25616000, मोबाइल नंबर 9829041330। संकल्प इंफ्रास्ट्रीट एंड डेवलपर्स आपके लिए स्मार्ट सिटी उदयपुर में लाए हैं कई ऑप्शंस, वो भी अफोर्डेबल प्राइस में, जिससे हर कोई अपने घर बनाने का सपना पूरा कर सकता है। आप सब जानते हैं कि उदयपुर कितनी तेजी से बढ़ रहा है। अगर बात करें हम एयरपोर्ट उदयपुर 6 लाइन की, यहाँ पर कई प्रसिद्ध कॉलेज व हॉस्पिटल डेवलप हो रहे हैं। यहाँ घर खरीदना कितने फायदे का सौदा है, ये आप समझ सकते हैं। स्वागत है आपका संकल्प इंफ्रास्ट्रीट एंड डेवलपर्स के ऑफिस। अब आपको लेकर के चलते हैं ऑफिस के अंदर। यह है शहर का मशहूर प्रताप नगर चौराहा। आइए जर्नी शुरू करते हैं हमारे साइट प्लान की ओर। अब हम खड़े हैं संकल्प विहार की साइट पर, जो कि साकरोदा में स्थित है। आइए अब आपको साइट विजिट करवाते हैं। हमारे इस प्लान पर 500, 1000 और 1500 वर्ग फीट के प्लॉट उपलब्ध हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कंस्ट्रक्शन का कार्य शुरू हो चुका है, तो आप भी आसान मासिक किस्तों में अपना प्लॉट बुक करवा के अपना कंस्ट्रक्शन का कार्य शुरू करवा सकते हैं। हमने एक प्लानिंग काटी है साकरोदा में। साकरोदा जो है बहुत ही अच्छा डेवलप एरिया है। वह एक उपनगर बनने वाला है। पास में पेट्रोल पंप है, स्कूल है, पटवार मंडल है, कॉलेज है। 2100 रुपये में आपको 60 महीने की किस्तें जमा करवानी है और आपको अपना प्लॉट बनेगा। आप खुद अपना घर बनाएं। इसी के साथ में बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें संकल्प इंफ्रास्ट्रीट एंड डेवलपर्स, रूपश्री प्लाजा, SBI बैंक के सामने, दक्षिणी सुंदरवास,
मेन रोड, उदयपुर। कॉल 8890669683। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। सलूम्बर के ऐतिहासिक छतरियों के संरक्षण को लेकर सोमवार को श्री राजपूत करनी सेना के कार्यकर्ता राजमहल प्रांगण में एकत्रित हुए, जहां से सैकड़ों की संख्या में रैली के रूप में नारेबाजी करते हुए नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए उपखंड कार्यालय पहुंच गए, जहां सेना के तहसील अध्यक्ष पर्वत सिंह के नेतृत्व में उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि ऐतिहासिक शहर सलूम्बर, जो मेवाड़ की अग्रिम ठिकानों में से एक है तथा इतिहास में प्रसिद्ध हाड़ी रानी की कर्म भूमि है, जो पुरातत्व विभाग तथा नगर पालिका की अपेक्षा के कारण बर्बादी की कगार पर है। शहर में रियासतकालीन राजमहल एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है, परंतु संरक्षण के अभाव में जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। कोई निगरानी व्यवस्था न होने के कारण आए दिन असामाजिक तत्वों द्वारा इस विरासत को नुकसान पहुंचाया जाता रहा है। शहर के बांसवाड़ा रोड स्थित सरणी नदी के तट पर रियासतकालीन शमशान घाट है, जिस पर ऐतिहासिक यादों को संजोए कलात्मक छतरियां बनी हुई है, लेकिन नगर पालिका तथा प्रशासन की उदासीनता, भ्रष्टाचार के कारण कुछ लालची लोगों को शमशान भूमि पर पट्टे जारी कर दिए गए हैं, जिस कारण ऐतिहासिक छतरियां नष्ट होने के कगार पर हैं। वहीं सेना के पदाधिकारी ने मांग करते हुए कहा कि मेवाड़ के इस ऐतिहासिक विरासत के संरक्षण के लिए आवश्यक वित्तीय एवं मानवीय संसाधन उपलब्ध करवाए जाने के साथ ही नगर पालिका द्वारा जारी अवैध पट्टों की जांच कर दोषियों पर सख्त कार्यवाही की जाए तथा अवैध निर्माण को हटाकर पुनः इन छतरियों को पुराना वैभव लौटाया जाए। इस मौके पर श्री राजपूत करनी सेना के पदाधिकारी एवं राजपूत समाज के वरिष्ठ जन मौजूद रहे। आज हमने मुख्य अधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया, मुख्यमंत्री महोदय के नाम से और पुरातत्व विभाग के आयुक्त साहब के नाम से दिया और एक नपा चेयरमैन साहब को दिया, क्योंकि यहाँ पर अभी हमारे सलूम्बर का इतना बड़ा इतिहास है, उसको आज इतिहास के साथ में छेड़छाड़ी कर रहे हैं, उसको गिराया जा रहा है। जब हमारा इतिहास ही नहीं रहेगा तो हम आने वाली पीढ़ी को हम क्या बताएंगे। हमारा मेन मुख्य लक्ष्य यही है कि जितने भी छतरियां हैं जो हमारे पूर्वजों की है, जो हमारे एक स्वर्णिम काल में इतिहास में लिखी हुई दर्ज है, उसको अगर इन्होंने खंडित करने की कोशिश करे, कुछ असामाजिक तत्व, कुछ अपने प्रशासन और नगर पालिका से मिलीभगत करके इन्होंने पट्टे जारी करके वहाँ पर निर्माण किया जा रहा, अतिक्रमण किया जा रहा, उसको ध्वस्त किया जाए। लगभग 32 वर्ष पहले इस जमीन की नीलामी प्रशासन के द्वारा की गई थी। वर्तमान पर इस पर निर्माण हो रहा है। कहीं भी पुरातत्व से जुड़ी हुई चीजों को नुकसान नहीं पहुंचा जा रहा है। अगर कहीं नुकसान हो रहा है तो उसकी जांच की जाएगी। सलूम्बर विधानसभा क्षेत्र के भाजपा कार्यकर्ताओं ने सोमवार को उपखंड कार्यालय परिसर में कांग्रेस शासित राज्य सरकार द्वारा किसानों की समग्र कर्ज माफी, स्वर्ण आरक्षण एवं बेरोजगारी भत्ता नहीं लागू करने को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन करते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रमोद सामर, क्षेत्रीय विधायक अमृत लाल मीणा, नगर मंडल अध्यक्ष करण सिंह पवार, ग्रामीण 56 मंडल अध्यक्ष रामेश्वर जोशी, भबराना मंडल अध्यक्ष केसर सिंह, मल्हाड़ा मंडल अध्यक्ष मुरली पटेल, अमरपुरा मंडल अध्यक्ष धनराज पटेल सहित वक्ताओं ने कांग्रेस सरकार पर तीखा वार करते हुए कहा कि कांग्रेस ने राज्य में आने के लिए किसानों और युवाओं को झूठे वादे कर सरकारी में आए कांग्रेस पार्टी, जिन्होंने राज्य के किसानों और युवाओं को केवल सपने दिखाकर उनके साथ धोखा किया है। साथ ही कुछ नेताओं ने चुटकी लेते हुए कहा कि प्रियंका गांधी तुरुप का इक्का है तो पहले जोकर को मैदान में क्यों उतारा, और कहा कि 2019 में फिर से केंद्र में भाजपा की सरकार बनेगी। साथ ही कार्यकर्ताओं ने धरना समाप्त कर उपखंड अधिकारी को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। गणतंत्र दिवस के दिन कानोड़ कस्बे में उस समय तनाव फैल गया जब दिन में 12:15 बजे नया बाजार से गांधी चौक की ओर जा रही एक नाबालिग लड़की पर समाज विशेष के कुछ नाबालिग मंचलों ने अश्लील टिप्पणी कर दी, जिसके बाद मौके पर मौजूद नगरवासियों व मौके पर पहुंचे परिजनों ने एक नाबालिग मंचले की धुनाई करते हुए पुलिस को सौंप दिया। वहीं अन्य आरोपी मंचले मौके से फरार होने में कामयाब हो गए। मौके से फरार हुए मंचलों की गिरफ्तारी को मांग को लेकर हिंदू संगठन के पदाधिकारी सहित काफी संख्या में नगरवासी पालिका अध्यक्ष अनिल शर्मा की अगुवाई में थाने पहुंचे व पुलिस से अश्लील टिप्पणी करने वाले लड़कों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की। तनाव बढ़ता देख स्थानीय थानाधिकारी गज सिंह सिसोदिया ने घटना को लेकर उच्च अधिकारियों को अवगत करवाया, जिसके बाद नजदीकी भिंडर थानाधिकारी मान सिंह चौहान व लसाड़िया थानाधिकारी दौलत सिंह जाब्ते के साथ मौके पर पहुंच गए व थाने पर मौजूद लोगों की समझाइश करते हुए मामले को शांत किया। घटना को गंभीरता से लेकर पुलिस अधीक्षक कैलाश चंद्र बिश्नोई के निर्देशन में पुलिस उपाधीक्षक हिम्मत सिंह देवल कानूड़ पहुंचे व घटना की पूरी जानकारी
देते हुए अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई का आश्वासन दिया। हिंदू संगठनों के अधिकारियों व पालिका अध्यक्ष अनिल शर्मा ने पुलिस को 3 दिन में सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर कठोर कार्रवाई नहीं करने पर थाने पर प्रदर्शन की चेतावनी दी, जिसके बाद पुलिस ने सायं तक 2 अन्य नाबालिग मंचलों को हिरासत में लेते हुए पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज किया, जिन्हें किशोर न्यायालय उदयपुर में पेश किया गया है। अनुसंधान अधिकारी व थानाधिकारी गज सिंह सिसोदिया ने बताया कि छात्रा के साथ अश्लील टिप्पणी करने पर पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। आप देख लो कितने कम उम्र के बच्चे हैं और क्या कर रहे हैं। खटीक समाज द्वारा भगवान लक्ष्मी नारायण मंदिर का 8वां पाटोत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया, जिसको लेकर मंदिर में विशेष पूजा अर्चना के साथ महाआरती, ध्वजा परिवर्तन व शोभा यात्रा के आयोजन भी संपन्न हुए। समाज के गोपाल सामरिया भलवाड़ा ने बताया कि प्रातः विभिन्न ध्वजों से मंदिर पुजारी कांतिलाल ने भगवान लक्ष्मी नारायण की प्रतिमाओं का अभिषेक पूजन कर मनोहर श्रृंगार धराया, जिसके उपरांत मंदिर से गाजेबाजों के साथ शोभा यात्रा प्रारंभ हुई, जिसमें भजनों की मधुर धुन पर महिला पुरुष थिरक रहे थे। सलूम्बर में शोभा यात्रा में भगवान के रजत पालकी शरीक हुई, जिनको धारण करने का लाभ भंवरलाल खोईवाल डूंगरपुर ने लिया। शोभा यात्रा मंदिर से प्रारंभ होकर गरबा चौक, श्रद्धानंद मार्ग, पुलिस चौकी, गांधी चौक होती हुई मंदिर पहुंची, जहां ध्वजा परिवर्तन का लक्ष्मण मूलचंद सुइल द्वारा मंदिर शिखर पर ध्वजा परिवर्तन का लाभ लिया गया। नई पेंशन स्कीम हटाकर पुरानी पेंशन योजना लागू करने को लेकर राजस्थान शिक्षक संघ उपशाखा सलूम्बर व झलारा के संघ के पदाधिकारी द्वारा मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री के नाम जिला अध्यक्ष प्रदीप सिंह चौहान के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में बताया कि सरकार का कर्मचारी अपना संपूर्ण जीवन राज्य कार्य के दायित्व निर्वहन करते हुए अपेक्षा करता है कि सेवानिवृत्ति के उपरांत उसके शेष जीवन की आर्थिक सुनिश्चितता रहे। नवीन पेंशन योजना के तहत देह लाभ अनिश्चितता लिए हुए होने के कारण आर्थिक सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं, जो किसी भी रूप में उचित नहीं है। वर्तमान में समस्त विधायक, सांसद, सभी प्रतिनिधि पुरानी पेंशन योजना का लाभ ले रहे हैं, जबकि अपना संपूर्ण जीवन राजकीय सेवा में देने के पश्चात बुढ़ापे में पेंशन की अनियमितता से सभी कर्मचारी भविष्य को लेकर चिंतित हैं एवं स्वयं को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। संघ द्वारा मांग करते हुए कहा कि सेवानिवृत्ति के पश्चात से जीवन को चिंता मुक्त बनाने को लेकर पुनः पुरानी पेंशन लागू की जाए। चलते चलते एक नजर एक बार फिर से आज की न्यूज हेडलाइंस पर। राजसमंद के नेहा वैष्णव का राज परिवार ने किया सम्मान। श्री महेंद्र सिंह मेवाड़ के निवास पर नेहा ने दी प्रस्तुति। कर्ज माफी और आरक्षण की मांग पर भाजपा ने दिया धरना। कटारिया ने गहलोत सरकार पर किए तीखे प्रहार। टाउन हॉल में शादी के कार्ड की दुकान में लगी आग, हजारों रुपयों का माल जलकर हुआ स्वाहा। और कोटरा में लव जहाज को लेकर बंद रहा कस्बा, प्रशासन से कठोर कार्रवाई की मांग। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचलों से आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय श्री नागदा को, और खबरों के लिए देखते रहें उदयपुर न्यूज। नमस्कार। उदयपुर संभाग से जुड़ी सारी खबरें YouTube पर देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें उदयपुर न्यूज और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।